Hello students, this is our first unit, units and dimension, and this is our 11th lecture. In our last lecture we had discussed some errors, and now we are going to discuss elimination of error and also different types of errors. Okay, so the first one is elimination of errors, नॉर्मल और गॉसियन लॉ ऑफ रैंडम एरर्स, यानी एक रैंडम एरर्स का नॉर्मल लॉ है या गॉसियन लॉ है, शोज दैट ये बताता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर इससे, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव एरर्स के अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है. सो रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज. तो रैंडम एरर को हम एलिमिनेट तो नहीं कर सकते बट मिनिमाइज कर सकते हैं बाय रिपीटिंग मेजरमेंट ए लार्ज नंबर ऑफ टाइम. हम मेजरमेंट्स को बहुत ज़्यादा बार तक रिपीट करते रहें तो जो रैंडम एरर आती है हमारी वो मिनिमाइज हो जाएगी. देन द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल मेजरमेंट, तब सारे जो जितने भी मेजरमेंट्स हमने लिए हैं उनका अर्थमेटिक मीन या एवरेज कैन बी टेकन एज द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी. मेजर्ड क्वांटिटी के ट्रू वैल्यू इसको कहा जा सकता है. सपोज इसको मीन वैल्यू भी कहते हैं हम. इफ a1 a2 डॉट डॉट an बी द n measured values of a physical quantity, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की n measured values है, then its true value, तब इसकी true value क्या होगी? a, this is the sign of mean is given by arithmetic mean, so it will be the sum of all individual values a1 plus a2 plus a3 dot 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 an and divided by the number of measures. ये सब आप पहले भी पढ़ते आ रहे हैं. एवरेज सिंपल हम ऐसे ही निकालते हैं. So this value can be taken as the true value of the measured quantity. Now, अब हमारे different type की errors हैं. The first one is absolute error. What is absolute error? The magnitude of the difference between its true value of the measured quantity measured and the individual measured value is called its absolute error. It means हमारे पास दो वैल्यू है. एक तो ये ट्रू वैल्यू है. ट्रू वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? सबका मीन कैलकुलेट करने के बाद. और जो आप अब मेजर्ड वैल्यू ले रहे हैं या जो आपने मेजर्ड करके यहाँ पे कैलकुलेट की है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो इंडिविजुअल जो मेजर्ड होगी उसमें एब्सोल्यूट एरर होगी. जैसे a1 a2 a3 आर द मेजर्ड वैल्यूज ऑफ ए क्वांटिटी एंड a इज इट ट्रू वैल्यू, देन एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू. तो पहली वैल्यू को मेजर्ड करने में कितनी एब्सोल्यूट एरर हुई? इसकी ट्रू वैल्यू से इसकी मेजर्ड वैल्यू का आप डिफरेंस निकालें. दिस इज द सिंपल एब्सोल्यूट एरर. इट मींस द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू, इट मींस मीन वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजर्ड क्वांटिटी. द नेक्स्ट एरर इज मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर. मींस जो आपने एब्सोल्यूट एरर निकाली है उन सबका अब हमें मीन लेना है. तो द अरिथमेटिक मीन ऑफ पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर, यानी जितनी भी एब्सोल्यूट एरर आई हैं उनका पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, इट मींस हमें मैग्नीट्यूड ही काउंट करना है, साइन नहीं, इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर. इट मींस डेल्टा a1 डेल्टा a2 और डेल्टा an. अभी पीछे एब्सोल्यूट एरर आई थी तो उन सबका कितने टाइम्स मेजरमेंट लिया था? n टाइम्स. तो इन सबका जो मीन ले लेंगे वो क्या आ जाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर और फाइनल एब्सोल्यूट एरर. इसको हमने समेशन के फॉर्म में लिख दिया. सिर्फ ये 1 चेंज हो रहा है, 1 2 3, तो यहाँ पे i आ जाएगा, i is equal to 1 to n. नाउ अब जब एरर हमने कैलकुलेट कर ली, इसके बाद जो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? तो फाइनल रिजल्ट ऑफ ए मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिटन एज a. ये इसका फाइनल रिजल्ट आएगा ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर और फाइनल एब्सोल्यूट एरर. ठीक है, जो ट्रू वैल्यू थी हमारी स्टार्टिंग की मीन वैल्यू, उसमें प्लस या तो प्लस होगी या माइनस होगी, ये एरर है. तो और ये अब जो वैल्यू है इन दोनों माइनस में, तो इससे बड़ी होगी और प्लस से छोटी होगी, तो इन दोनों के बीच में लाई करेगी. Then next one is relative error. It is very simple. The ratio of mean absolute error to the true value of the measured quantity. दो एरर आ गई, एक तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई और एक ट्रू वैल्यू आ गई. तो इन दोनों का जो रेशियो होगा दैट विल बी द रिलेटिव एरर. एंड परसेंटेज एरर, द रिलेटिव एरर इन परसेंटेज. परसेंटेज में अगर इसको कैलकुलेट कर देंगे तो वही परसेंटेज हो जाएगी. एंड फॉर द परसेंटेज वी जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई दिस एरर बाई 100. So this is known as
percentage error. So these types of errors, absolute error, mean absolute error, relative error and percentage error are very important, and we will find these errors in many physical quantities and in many numerical problems. Okay. Now the next one is combination of errors. अब हमें errors के combination को देखना है, ठीक है? तो simply let delta A and delta B be the absolute errors. Delta A और delta B absolute errors है. किस किस में? In the two quantities. A में error आई delta A, B में error आई delta B. Then we have to discuss two cases: error in sum of two quantities and error in difference of two quantities. यानी एक बार हमें a प्लस बी और एक बार a माइनस बी में एरर को काउंट करना है. सो इफ a is the true value and delta a is the absolute error, then measured value of a की measured value को आप क्या लिखेंगे? फाइनल रिजल्ट में क्या लिखा था? ट्रू वैल्यू एंड प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर. Simply measured value of b will be b plus minus delta b. Okay. Now consider the sum. Sum z is equal to a plus b, because we are discussing the error in sum of two quantities. Okay, therefore the if the error in z is delta, अगर z में एरर क्या है? डेल्टा z है, then measured value of z क्या होगी? z प्लस माइनस डेल्टा z. अब ये भी z है, ये भी z है, सो लेट्स z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस b. पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b. z प्लस माइनस डेल्टा z, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b. नाउ z प्लस माइनस डेल्टा z, a प्लस b एक साथ लिख लीजिए, इसको एक तरफ, डेल्टा a प्लस डेल्टा b. z प्लस माइनस डेल्टा z, ये z हो जाएगा क्योंकि ये है, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b. नाउ z is cancelled with z, so this will be delta z is equal to plus minus delta a plus minus delta b. This is the actual error in the sum of two quantities. In the similar way, we can write here. Now consider the difference. Consider the difference. अब अगर हम डिफरेंस को कंसीडर करें तो z इज इक्वल टू a माइनस b. दोनों तरफ वैल्यूज पुट कर दें, z प्लस माइनस डेल्टा z, a प्लस माइनस डेल्टा a एंड b प्लस माइनस डेल्टा b. इट विल बी a minus b plus minus delta a and minus plus delta b, because there is a sign of minus. So z plus minus delta z, z plus minus delta a or minus plus delta z. So delta z will be plus minus delta a and minus plus delta
B. Okay. अब both in both these results, this is delta z is equal to plus minus delta plus minus delta. When delta z is equal to plus minus delta and minus plus delta b. So for maximum error के लिए क्या होना चाहिए? For maximum error in z, delta a and delta b must be of same साइड. भाई डेल्टा z में मैक्सिमम एरर कब आएगी? जब दोनों ऐड होंगे. देन इट कैन बी रिटन एज डेल्टा a प्लस डेल्टा b. दिस इज द फाइनल रिजल्ट फॉर बोथ दीज केसेस. नाउ द कंक्लूजन इन बोथ द केसेस कैन बी रिटन एज the maximum error in the sum or difference of two quantities. इस केस के लिए लिखेंगे तो सम आ जाएगा और इस केस के लिए लिखेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा. आप इन दोनों को अलग अलग करके लिखिएगा. यानी ये कंक्लूजन सम के लिए आप इसके नीचे लिख दीजिएगा और डिफरेंस के लिए इधर लिख दीजिएगा. ये दोनों में कॉमन आएगा. सो द मैक्सिमम एरर इन द सम और डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू द sum of absolute errors in the individual अलग अलग क्वांटिटी. ठीक है. तो इन दोनों में जो एब्सोल्यूट एरर आएगी इन दोनों के सम के इक्वल होगी. फिर चाहे वो प्लस दो क्वांटिटी प्लस हो रही है या दो क्वांटिटी माइनस. दिस इज द थर्ड एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज. यानी अब जो हमारे पास जो क्वांटिटीज हैं वो प्रोडक्ट में है. जैसे पहले हमने फर्स्ट केस में हमने देखा था कि एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज, सेकंड था एरर इन द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज, and the third one is error in the product of two quantities. Suppose delta A and delta B are the random errors in the measurement of physical quantities A and B. Then यानी डेल्टा A और डेल्टा B, A और B के मेजरमेंट में एरर हो तब क्या होगा? देन ट्रू वैल्यू ऑफ A क्या होगा? A प्लस माइनस डेल्टा A. ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं इसमें. एंड ट्रू वैल्यू ऑफ B तो क्या आ जाएगा? B प्लस माइनस डेल्टा B. Now the topic is error in the product of two quantities. It means consider Z is equal to A into B. अब Z यानी हमने क्वांटिटी जो A और B थी इनके प्रोडक्ट को Z लिख दिया. तो फिर क्या करेंगे? A डेल्टा Z इज द error in measurement of Z,
देन तब क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू z प्लस माइनस डेल्टा z। तो z की जो ट्रू वैल्यू है ये हो जाएगी। अब इसमें इन सब की वैल्यूज पुट कर दीजिए। देयरफॉर z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a एंड b प्लस माइनस डेल्टा b। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ए बी, पहले इसकी इन दोनों में मल्टीप्लाई होगी फिर इसकी इसमें, प्लस ए प्लस माइनस डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी एंड नाउ दिस with this plus minus delta A and delta B. Okay, now this is Z, this is also Z because Z is equal to A plus B. This is cancelled with this, so Z plus minus delta Z is equal to Z plus A, this will be plus minus A delta B and this will be B delta A and this will be delta A and delta B. ये हो गया। Now this Z is cancelled with this Z. Okay. What are delta A and delta B? Delta A and delta B are the errors in the measurement of A and B, that is small, very small। ये दोनों क्या है, very small। अब डेल्टा ए और डेल्टा बी स्मॉल है और ये क्या है, व्हाट इज दिस, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा ए एंड डेल्टा, ये और भी ज्यादा स्मॉल हो जाएगा। देन डेल्टा ए डेल्टा बी विल बिकम वेरी स्मॉल। जब ये स्मॉल हो जाएगा तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देन डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी एंड बी डेल्टा ए, बी डेल्टा ए। नाउ जस्ट डिवाइड बाई z इज इक्वल टू ए बी। अब z इज इक्वल टू ए बी से कैसे डिवाइड कर देंगे, इट मीन्स ये दोनों इक्वल, लेफ्ट साइड में z से डिवाइड होगी और राइट साइड में ए बी से। इट मीन्स डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू ए डेल्टा बी अपॉन ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए अपॉन। नाउ सॉल्व दिस, this is delta z upon z, this will be delta b upon b plus minus delta a upon a, the sign is plus minus। Write the term a first, delta z upon z is equal to delta a upon a plus minus delta b upon b. Okay, consider only positive sign for maximum error, for maximum error in z, delta z upon z is equal to delta a upon a plus minus
delta V upon B. So this is our resultant answer. What? Ki the fractional error in Z is equal to the fractional error in A plus fractional error in B. We are considering only positive side. Okay. So for this we will write the conclusion that the maximum fractional error in Z is equal to the maximum fractional error, the sum of maximum fractional error in two individual quantities A and B. We will write it further. Okay. So this is our topic, error in the product of quantities. So this is our conclusion that the maximum fractional error in the product of two quantities, यानी दो quantities के product में जो maximum fractional error होगी is equal to the sum of fractional errors in the individual quantities, जो आपने भी पीछे प्रूव किया था. What? Delta Z upon Z is equal to delta A upon A plus minus delta V upon B. ये इसका conclusion. ओके. कि किसी भी दो प्रोडक्ट में, दो क्वांटिटीज के प्रोडक्ट में जो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर होगी वो उन दोनों में फ्रैक्शनल एरर के सम के इक्वल होगी. नाउ द फोर्थ वन इज एरर्स इन द डिवीजन और क्वोशिएंट. चार टर्म होते हैं, चार मैथमेटिकल ऑपरेशन, सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. सो it is very clear, A is equal to A plus minus delta A and B is equal to B plus minus delta B. ये आप पीछे से लिख लेंगे क्या कि delta A and delta B are the errors in the measurement of A and B, then A is equal to this, B is equal to this. So consider, हम क्या consider करेंगे? Division. So Z is equal to A plus B. If delta Z is the error in the measurement of Z, then Z is equal to Z plus minus delta Z. Now for all the values Z plus minus delta Z is equal to A plus minus delta A upon B plus minus delta B. Now take common A from the above term A, so it will become 1 plus minus delta A upon A and B 1 plus minus delta B upon B. Okay. So now this is A upon B and this is Z. So it will become Z plus minus delta Z is equal to Z 1 plus minus delta A upon A and upon, तो इसको ऊपर ले जाए हम माइनस पावर आ जाएगा की पावर माइनस, बिकॉज ये नीचे डिनोमिनेटर में है, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस वन जाएगा. नाउ जस्ट मल्टीप्लाई द टर्म्स, दिस इज Z प्लस माइनस डेल्टा Z. मल्टीप्लाई फर्स्ट वी विल सॉल्व दिस बाय बाइनोमियल थ्योरम. सिंस वी नो दैट 1 प्लस x की binomial theorem, there is a theorem in mathematics named as binomial theorem. Binomial theorem नाम से एक theorem होती है which explains the terms which are in this form 1 plus x की power n. So by solving, just simply this power comes with the second term with sign, so 1 plus nx and so on. तो
this sign will become here, so it will become z plus minus delta z is equal to z plus minus delta a upon a 1 minus, up this is plus minus and this is minus, so the sign will reverse, minus plus delta b upon b. Now just divide the whole equation by z, divide by z, so this will become delta z upon z, z will disappear from here, so this will become 1 plus minus delta a upon a minus plus delta b upon b. Now just simply multiply the terms, 1 plus minus delta z upon z, 1 minus plus delta b upon b plus minus delta a upon a, and this is plus minus, this is minus plus, the sign will become plus minus delta a upon a into delta b upon b. Again we will apply same methodology कि delta a and b are very similar, are very small, then their product will be negligible. So since delta a and delta b are very small, ठीक है, ये दोनों स्मॉल हैं तो हम इनको फिर से क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे. Therefore neglecting delta a upon a, delta b upon b. Okay, so 1, and also this one is cancelled with this one, so this will become minus plus, write a first, delta a upon a and minus plus delta b upon b. Therefore maximum error in z, maximum error in z. तो मैक्सिमम एरर कब होगी, जब ये दोनों टर्म जो है इसमें ऐड होंगे, तो देयरफॉर डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b. सिंपल. So the same result as it comes in the product of two quantities. जैसा कि दो क्वांटिटीज के प्रोडक्ट में आया था, सेम रिजल्ट किस में आया है, क्वोशिएंट में आया है, डिवीजन में आया है. तो द सेम कंक्लूजन विल बी रिटन एज व्हाट, द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर in the division or quotient of two quantities is equal to the sum of the fractional errors in the individual quantity. Okay, so the same conclusion will be written except the only change, here the error is product and here the error in the division or quotient of two quantities. Rest the thing will be same, बाकी सब सेम रहेगा. So
this is our fourth type of combination of error. The first one is sum of two quantities, the second one is product of difference of two quantities, the third one is product, and the fourth one is division or quotient. Now let's discuss another type of combination of error. It is power of a quantity. Now the fifth one is error in the power of a quantity. Power of a quantity means, suppose consider z is equal to a की power n. This is the consideration. a की power n है, तब उसमें error क्या होगी? So we can write simply z plus minus delta z and a plus minus delta a की power n. Okay, so just take simply common z from here and a from here, so it will become z 1 plus minus delta z upon z, and if we take common a, but the power of whole bracket is n, so the term will be a की power n and it will become delta a upon a की power n. This is z, a की power both are equal, will be cancel each other. Delta z upon z, z 1 plus minus delta a upon a. These terms will cancel each other. Z is cancelled with z. Now apply binomial theorem in this term. What comes? N comes in front of the second term. So this will become 1 plus minus delta z upon z and 1 plus minus n delta a upon a using binomial theorem. One is cancelled with 1, so this will become delta z upon z is equal to n delta a upon n a. Okay, therefore the maximum error we will consider only delta z upon z is equal to n delta a upon a. So what will be the conclusion? It means the maximum fractional error in the power of a quantity is equal to the n times or the power of times the fractional error in the quantity. So this can be written as, therefore the maximum fractional error in the nth power of a quantity is equal to the n times the fractional error in what? In the quantity. In that quantity. So n times the fractional error in that quantity. यानी इसकी जो fractional error होगी वो n times होगी. Clear? Now let's come to the general rule. General rule of error. अब जनरल रूल क्या होगा? इफ z इज गिवन a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r. If a physical quantity is written in this way, a की पावर p, b की पावर q and c की पावर r, then maximum fractional error
अब मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर क्या होगी, डेल्टा z अपॉन z, what will be for a की power n the power comes in front of the fractional error, so it will become p delta a upon a plus q delta b upon b plus r डेल्टा सी अपॉन सी। यानी पावर्स तो सारी सामने आ जाएंगी, और चाहे प्रोडक्ट हो चाहे हमारा क्वोशिएंट हो, जो फ्रैक्शनल एरर होती है वो हमेशा क्या होती है, सम ही होती है। ओके, एंड फॉर परसेंटेज एरर के लिए कुछ नहीं, जस्ट मल्टीप्लाई ईच टर्म बाई 100। Okay, this is the percentage error. So this is the topic, the combination of errors have been completed. Now we will discuss the questions based upon this topic, combination of